कभी सोचा है कि टंगस्टन जैसी धातु इतनी मजबूत क्यों होती है कि उसे काटना लगभग नामुमकिन सा लगता है? इसका राज छिपा है एटम्स की दुनिया में, खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो चलिए आज इसी छिपी हुई ताकत के पीछे का राज जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर धातुओं को एक साथ जोड़कर क्या चीज रखती है? इसे एक तरह का एटॉमिक ग्लू या परमाणु गोंद समझ सकते हैं। पर यह गोंद कुछ धातुओं में इतना ज्यादा मजबूत क्यों होता है? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए जरा टंगस्टन या लोहे के बारे में। हमारे दिमाग में फौरन उनकी जबरदस्त मजबूती की इमेज बनती है। तो सवाल यही है कि इनकी ये अविश्वसनीय ताकत आखिर आती कहां से है? और बस यही आज हमें समझना है। इस राज को खोलने के लिए हमें एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं परमाणुीकरण ऊर्जा या एटमाइजेशन एनर्जी। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, ये उस एनर्जी के बारे में है जो एटम्स को एक दूसरे से अलग करने में लगती है, मतलब उस एटॉमिक ग्लू को तोड़ने की कीमत। साइंटिफिक भाषा में इसे परमाणुीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये वो एनर्जी है जो हमें एक ठोस धातु के कस के बंधे हुए एटम्स को आज़ाद करके गैस बनाने के लिए देनी पड़ती है। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। कल्पना कीजिए, हम एक ठोस धातु से शुरू करते हैं जहां एटम एक दूसरे से एक मजबूत जाल में बंधे हुए हैं। फिर हम इसमें ज्यादा एनर्जी डालते हैं, मान लीजिए उसे गर्म करते हैं, और ये एटम उस जाल को तोड़कर हवा में गैस की तरह आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सिंपल सा रूल है। एटम्स को अलग करने में जितनी ज्यादा एनर्जी यानी एंथैल्पी लगेगी, उनके बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। मतलब ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा मजबूत बंधन। तो ठीक है, हमें यह तो पता चल गया कि ज्यादा एंथैल्पी का मतलब है मजबूत बॉन्ड। पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बॉन्ड इतना मजबूत होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है उनके एटम्स के अंदर, उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। देखिए, इनकी मजबूती के पीछे 3 बड़े कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो हैं बड़ी तादाद में मौजूद अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन ही मजबूत मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। साथ में हाई न्यूक्लियर चार्ज भी मदद करता है। लेकिन आज हमारा फोकस इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर रहेगा। ये कनेक्शन एकदम सीधा और बड़ा पावरफुल है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही मजबूत बॉन्ड, और बॉन्ड जितना मजबूत होगा, उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एक सीधी चेन रिएक्शन की तरह है ये। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये थ्योरी काम कैसे करती है। हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स पर नजर डालेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। बीच में एक पीक। इस 3D सीरीज को देखें तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटमाइजेशन एंथैल्पी पहले तो बढ़ती है, क्रोमियम के पास जाकर अपने पीक पर पहुंचती है, और फिर सीरीज के आखिर में जिंक तक आते आते एकदम से गिर जाती है। ये एक पहाड़ की चोटी जैसा पैटर्न है। कम से शुरू, पीक तक पहुंचो और फिर वापस नीचे। और इसकी वजह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सीरीज के शुरू और आखिर में, जैसे स्कैंडियम और जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो बॉन्ड कमजोर। लेकिन बीच वाले एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम और लोहा, इनमें ये सबसे ज्यादा होते हैं और इसीलिए ये सबसे मजबूत होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ 3D सीरीज में ही नहीं है, ये 4D और 5D सीरीज में भी सेम टू सेम रिपीट होता है। बल्कि 5D एलिमेंट्स में तो वैल्यूज और भी ज्यादा होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके F इलेक्ट्रॉन्स एक कमजोर शील्ड की तरह होते हैं, जिससे न्यूक्लियस का खिंचाव बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर और बढ़ जाता है। नतीजा, बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये तो हो गई एटम्स की दुनिया की बात। पर हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इसका क्या असर दिखता है? भाई, इसका एक बहुत सीधा और बड़ा इम्पैक्ट है, और वो है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। रूल एकदम सिंपल है। जिन एटम्स को अलग करना मुश्किल है, यानी जिनकी एंथैल्पी ज्यादा है, उन्हें पिघलाना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्ड का सीधा मतलब है हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये बात एकदम साफ हो जाती है जब हम जिंक और टंगस्टन को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है जिंक, एंथैल्पी कम, तो मेल्टिंग पॉइंट भी सिर्फ 419 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी तरफ है टंगस्टन, एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा, और इसे पिघलाने के लिए चाहिए 3400 डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर। क्या जबरदस्त फर्क है ना? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। डी ब्लॉक के बीच वाले मेटल सबसे मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं सबसे ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, जो बनाते हैं सबसे मजबूत बॉन्ड। यही है उनकी छुपी हुई ताकत का असली राज।
तो अगली बार जब कोई स्टील का पुल देखें या टंगस्टन का फिलामेंट, तो उन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो उसे जोड़े रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।